अब बीपीसीएल को हमें ट्रेड करना है और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है हमें इसी जगह से एग्जीक्यूशन करना है, बाई करने सेल करने, इसको देखो और ये लाइन आई कहाँ से, अच्छे से इसको समझना। अब लोअर टाइम फ्रेम पर देखो ये ट्रेंड बन रहा है, छोटा सा है लेकिन ये ट्रेंड है। अगर ये टूटा तो मार्केट फिर ड्रॉप पोजीशन में आ जाएगी, आज अच्छा मूव डाउन साइड की तरफ दिखा सकती है। ट्रेड किस दिशा में करने इसका आंसर मिलता है डे टाइम फ्रेम पर। देखो यहाँ पर हमने भी मास्टर कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क किया है। इस रेंज के अंदर देखो यहाँ पर वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए और अच्छे वॉल्यूम्स के ब्रेकआउट हुए हैं। प्राइस बहुत दिन से रेंज के अंदर फंसा हुआ है और ये नहीं निकल पा रहा है वहां से। उम्मीद इसकी आज है, अगर टूटा तो बहुत प्यारा मूव दिखाएगा आज ये। इसके बाद में देखो ये कुछ कैंडल्स हैं हम मार्क कर रहे हैं। छोटी सी चीज पर गौर करना, जो हाईज है कैंडल्स के वो डाउन साइड की तरफ गिर रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेरे पास ये एक और कैंडल है, इस छोटी सी कैंडल के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर बन रहा है। प्राइस रेंज के बाहर नहीं निकल रहा है लेकिन वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रही हैं और इसके जस्ट नीचे हमारी मास्टर कैंडल का भी सपोर्ट है। और अब ध्यान से सुनो, इसे कहा जाता है इंटरनल स्ट्रक्चर। जब किसी इनसाइड बार के अंदर कोई दूसरी इनसाइड बार बने और ये आपस में कनेक्ट हो जाएं, और इस सिचुएशन में जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं तो मास्टर कैंडल भी साथ ही वीक हो जाती है। आज के ट्रेड में हम इसी का फायदा उठाएंगे और एक ठीक तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और ये ग्रीन वाली लाइन हमारी उसी मास्टर कैंडल का लो है जहां से हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है फॉर अ सेल साइड। एनालिसिस करने के बाद ये स्क्रीनशॉट हमने ग्रुप में शेयर कर दिया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ग्रुप भी ज्वाइन करो, बहुत सारी हेल्प आपको वहां से मिलती रहती है। एंट्री लेने के लिए भी हमने सेम स्ट्रक्चर का यूज किया, एक इनसाइड बार बनी है, वॉल्यूम्स लगातार बढ़ रहे हैं, प्राइस निकल नहीं रहा है। यही स्ट्रक्चर हमने डे टाइम फ्रेम पर भी यूज किया अपना पॉइंट ऑफ एक्शन निकालने के लिए। यहाँ देखो कैंडल्स का जो डिजाइन है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आएगा और वॉल्यूम्स अप साइड की तरफ बढ़ रही हैं, वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही हैं। स्टॉप लॉस हम इस ग्रीन वाली कैंडल के हाई पर लगाएंगे क्योंकि सेफ रहेगा, ये एक स्विंग भी है और अच्छा रेजिस्टेंस है। अब हमारा आज का सेटअप रेडी है, स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट। या तो हम स्टॉप लॉस लेंगे, नहीं तो टारगेट, बीच में निकलना नहीं है, तय बात है ये पूरी तरह से। बुरे से बुरा क्या हो सकता है पहले से ही सोच लो, ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। फिर अच्छा मूव हो रहा है, ये जाएगा, गिरेगा 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 गिरेगा, जाओ 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 जाओ, वाह, जितना प्रॉफिट हो रहा था सब चला गया, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए हम तो वापस से 1800 2200 करीब 9000 क्वांटिटीज हमने शॉर्ट की हुई है बीपीसीएल के अंदर। और अभी देखो ये बिल्कुल हाई पे बैठा हुआ है, गिर रहा है। अब ऊपर ना जाइए, नीचे गिर जाओ, जाओ 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 जाओ। वैसे अभी इरिटेट कर रहा है, 20 पैसे से टारगेट हिट होते होते बचा और प्राइस सीधे ऊपर चला गया, कॉस्ट टू कॉस्ट हम आ गए थे और फिर से हम होल्ड करें तो अब जाके ये नीचे की तरफ आया, अभी टारगेट के पास में ही है और टारगेट के नज़दीक पहुंचते ये ड्रामा शुरू कर देता है। वॉल्यूम्स तो आ रही, गया 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 गया, एक नंबर मूव आया है, पूरा टारगेट मिल गया मिल गया मिल गया। ये तो और नीचे जा रहा है, जाओ 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 जाओ। सिर्फ और सिर्फ पेशेंस का नतीजा है। 1800 का प्रॉफिट दिखा कि 1100 और 2000 पर वापस चला गया, तो फिर से हमने होल्ड किया। देखो पूरी क्वांटिटीज अभी तक हम होल्ड करें, 24-25 का प्रॉफिट चल रहा है। कैश मार्केट को ट्रेड करना लाइक ऑप्शंस को ट्रेड करने से तो ये लाख गुना अच्छी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर मिलते हैं।